अभीरा ये क्या जबरदस्ती, माँ का हाथ छोड़ो वरना। Shut up! रूही और अभीरा के बीच शुरू हुई बहसबाजी। अगर तुम्हें मदद करनी ही नहीं थी तो तुमने ऑफर क्यों की रूही? फिर शुरू हुआ घर में नया तमाशा। हाथ छोड़ो। अरमान ने किया अभीरा का सपोर्ट। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्सर रिश्तों की उलझनें देखने को मिलती है और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। असल में अभीरा ने अपने सास ससुर यानी कि माधव और विद्या के लिए उनकी एनिवर्सरी के मौके पर प्लान की है ये पिकनिक वाली डेट, जिसके लिए माधव और विद्या दोनों ही काफी एक्साइटेड थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दादी साहब पहुंच गई और उन्होंने बताया कि एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की गई है। भाई अभीरा तो इस बात से अनजान थी, इसीलिए उसने माधव और विद्या के लिए डेट प्लान की थी। लेकिन दादी सा के आगे कहाँ किसी की चलती है। ऐसे में विद्या ने भी डेट पर जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अभीरा अपनी सास को समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही। ऐसे में इस बहसबाजी में कूद पड़ती है रूही, जो अभीरा को खरी खोटी सुनाने लगती है। देखिए, मुझे पता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब मेरा प्लान है, लेकिन ये सब मेरा प्लान नहीं है। ये सब कुछ इनका प्लान है। इनका प्लान है, मैंने सिर्फ इनकी हेल्प की। मैं सच कह रही हूँ, मैंने सिर्फ इनकी हेल्प की। प्लीज आप समझिए ना, प्लीज। मेरा हाथ छोड़ो, प्लीज मान जाइए। मेरा हाथ छोड़ो। अभीरा ये क्या जबरदस्ती, माँ का हाथ छोड़ो वरना। Shut up! मेरा और माधव जी का एक सीन जाता है जिसमें हमने एक डेट प्लान किया उन दोनों के लिए और उसी के लिए मैं उनको भेज रही हूँ ताकि वो दोनों डेट पर जाके अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकें। हर बहू कहीं ना कहीं अपनी सास से, स्पेशली जो हमारी मॉम्स और वो सारे लोग हैं, वो अपनी बात रखने से, कुछ भी करने से हिचकिचाते हैं और विद्या इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। वो दादी सा की भक्त हैं एकदम, वो मतलब उनके अगेंस्ट जाएंगे ही नहीं और भले ही उनका मन है लेकिन अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य, अपनी मर्यादा, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो सोचती हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाना है बाहर, बट नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, परिवार के साथ हम मनाएंगे। भाई इन दिनों रूही को हो रही है अभीरा से जलन, इसीलिए वो हमेशा उसे गलत साबित करने की कोशिश में लगी रहती है और सबके सामने यही कर रही है रूही। तुम्हें सरप्राइज का मतलब भी पता है? अगर तुम्हें बताते थे तो सरप्राइज किस बात का रहता? ये सरप्राइज तो एनिवर्सरी कपल के लिए है ना, मेरे लिए थोड़ी सरप्राइज है। ये दादी सा का प्लान। जाके उनसे लड़ो, जाके उनसे लड़ो, मतलब मैं कोई लड़ाकू मैं मानूं, मैं क्यों जाके उनसे लड़ूंगी? क्योंकि मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि मुझे किसी ने पार्टी के बारे में बताया। तुम्हें पता था तो तुम ही बता देती ना। ये तुम्हें मुझे पता होना चाहिए ना कि हर बार की तरह तुम इस बार भी सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करोगी। एक्सक्यूज मी मिनिएचर दादी साहब, इतने सालों बाद अरमान के मॉम डैड को अलोन टाइम बिताने का मौका मिला। उन्होंने पार्टी प्लान की थी लेकिन वही बवाल हुआ कि उन्होंने पार्टी प्लान की थी और यहाँ डेट प्लान हुई है, तो जाएंगे कहाँ और क्या, मतलब वो उनके लिए कश्मकश हो गई कि पार्टी में जाएं, डेट में जाएं। वो बेचारे अपनी एनिवर्सरी स्पेंड करने की जगह ये सोच रहे हैं। भाई यहाँ एक बहस खत्म हुई नहीं कि दूसरी बहस शुरू हो गई। असल में रूही जाने अनजाने कोई ना कोई गलती कर ही देती है और फिर एक बार ऐसा ही हुआ जिस वजह से अभीरा अपने पहले केस पर नहीं जा सकी। ऐसे में अभीरा पहुंच गई है गुस्से में रूही को खरी खोटी सुनाने। आराम से कहा था कि जब दादी सा के रूम में पेस्ट कंट्रोल वाले जाए तो उन्हें अकेले मत जाने देना, और तुमने मेरी बात काटी भी थी। तुमने कहा था कि डोंट वरी। अगर तुम्हें मदद करनी ही नहीं थी तो तुमने ऑफर क्यों की रूही? तुम्हें सबके सामने डांट पड़ी, पर इन लोगों की डांट तो मैं रोज ब्रेड पे लगा के खाती हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मुझे अपनी जिंदगी का पहला केस मिल रहा था, पहले केस पे काम करने का मौका मिल रहा था। तुम जानती भी हो ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, और ये चांस मैंने खो दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। इन सब के बीच अरमान भी वहाँ पहुँचता है, जो अभीरा का साथ देते हुए रूही को सुनाता है।
गार्डनिंग करते करते किताबें पढ़ती है, म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई करती है, कॉलेज जाती है, ऑफिस जाती है, और दादी सा के कहने पे सबके लिए सुबह नाश्ता भी बनाती है। रूही और मेरे कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, हमारा बहुत ही बिटर स्वीट रिलेशनशिप है। हम भी जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि यार कभी हम एक दूसरे के साथ प्यार दिखा रहे होते हैं, कभी हम इतना लड़ रहे होते हैं। तो आई थिंक बहनों में हमेशा ऐसा होता ही है। ये हमें नहीं पता कि हम बहनें हैं, लेकिन आप लोगों को पता है और मुझे पता है, तो ये सब चलता रहेगा। तो दिस इज़ वन सीन जहाँ पे हम एक्चुअली सबके सामने लड़ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि रूही और अभीरा पूरी फैमिली के साथ सामने लड़ेंगे। ऐसे में रूही अरमान से नाराज हो गई है और देखिए कैसे अरमान पहुंच गया है स्टडी रूम में रूही को मनाने के लिए। भाई जल्द ही रूही मान भी जाती है, लेकिन रिश्तों की ये उलझन आगे जाकर कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट लाएगी, क्योंकि एक तरफ है अरमान अभीरा तो दूसरी तरफ है रूही जो इनके रिश्ते में दरार डालेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब तो वक्त आ गया है एंटरटेनमेंट के इस पिटारे को बंद करने का। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही है ना कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। टेक केयर, बाय बाय।